स्वामी रामकृष्ण के समाधि के अनुभव, उनके भगवत भाव के अनुभव सुनेंगे उन्हीं की अमृतवाणी से। वे कहते हैं कि ओम तत्सत, इन मंत्रों का उच्चारण करते ही, केवल तत् का उच्चारण करते समय ही मुझे उच्च निर्विकल्प समाधि की अवस्था मिल जाती है। सत कहने पर उसके सापेक्ष असत की भी कहीं सुप्त चेतना रह सकती है तथा परम पवित्र प्रतीक ओम में भी कुछ न्यूनता रह सकती है, किंतु तत् इसका उच्चारण करते ही मेरी चेतना से सापेक्षता की सभी कल्पनाएं संपूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती हैं। सत और असत के बीच के भेद विलीन हो जाते हैं तथा वे उस सर्वातीत निरपेक्ष एकत्व की अनुभूति में निमग्न हो जाया करते हैं। इस मन की स्वाभाविक गति निर्विकल्प समाधि की ही ओर है। समाधि मग्न होने पर फिर नीचे नहीं उतरना चाहता। तुम लोगों के लिए जबरदस्ती नीचे ले आता हूं। किसी एक इच्छा का सहारा लिए बिना मन को नीचे उतरने के लिए जोर नहीं मिलता। इसीलिए पानी पीऊंगा, अमुक वस्तु खाऊंगा, अमुक को देखूंगा, बातचीत करूंगा, इस प्रकार की कोई छोटी मोटी इच्छा मन में उठाकर उसे मुंह में बार बार दोहराता जाता हूं। तब कहीं मन धीरे धीरे नीचे उतरता है। फिर कभी कभी तो उतरते उतरते ही पुनः ऊपर की ओर दौड़ने लगता है। तब फिर उसे इस तरह की कामना के सहारे पकड़कर नीचे उतारना पड़ता है। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि महाराज, समाधि अवस्था में आपके भीतर क्या थोड़ा सा भी अहंकार नहीं रहता? तब श्री रामकृष्ण कहते हैं, प्रायः थोड़ा सा अहंकार रहता है। सोने के कण को सोने के टुकड़े पर कितना भी क्यों न रगड़ो, उसका कुछ अंश बच ही जाता है। मेरा बाह्य ज्ञान तो चला जाता है, किंतु प्रायः वे ईश्वर मुझ में किंचित अहम रख देते हैं अपने साथ विलास करने के लिए। मैं तुम के रहने पर ही प्रेम का आस्वादन होना संभव है। फिर कभी कभी वे उस मैं को भी मिटा डालते हैं। इस अवस्था का नाम है जड़ समाधि, निर्विकल्प समाधि। उस अवस्था में क्या होता है, मुंह से नहीं बताया जा सकता। नमक का एक पुतला समुद्र की गहराई नापने गया था। ज्यों ही वह जल में उतरा, त्यों ही जल में घुल गया, तदाकार आकारित बन गया। अब कौन ऊपर आकर खबर दे कि समुद्र कितना गहरा है? श्री रामकृष्ण से पूछा गया, क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं? श्री रामकृष्ण ने कहा, हां, रखता हूं। तो क्या आप ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित कर सकते हैं? हां, कर सकता हूं। पर कैसे? क्योंकि मैं जिस प्रकार तुम्हें देख रहा हूं, उसी प्रकार, बल्कि उससे भी कई गुना अधिक स्पष्ट रूप से ईश्वर को देखता हूं। एक बार किसी तार्किक ने श्री रामकृष्ण से पूछा कि ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान क्या है? तब श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, भाई, मैं सारी पांडित्य की बातें नहीं जानता, केवल अपनी अंतरात्मा और अपनी ब्रह्ममयी मां को ही जानता हूं। उस समय मेरी अवस्था को देखकर हृदय कहा करता, ऐसा भाव भी कभी नहीं देखा और ऐसा रोग भी कभी नहीं देखा। उस समय मैं बड़ा बीमार था, देह में बहुत पीड़ा होती, किंतु ईश्वरीय चर्चा रात दिन चलती थी। देह में केवल हड्डियां भर रह गई थी, परंतु उस स्थिति में भी देह बोध को भूलकर मैं घंटों आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किया करता।
अब श्री राम कृष्ण अपनी प्रार्थना के अनुभवों को बताते हैं। मैं जगदम्बा से इस प्रकार प्रार्थना किया करता, हे मां आनंदमयी, मुझे दर्शन दो। कभी कभी मैं इस प्रकार प्रार्थना करता, हे दीनानाथ, हे दीन बंधो, मैं तुम्हारे जगत के बाहर नहीं हूं। प्रभो, मुझ में न ज्ञान है, न भक्ति है, न साधन भजन है। मैं कुछ भी नहीं जानता। हे प्रभु, अपनी अहेतुक करुणा से आप मुझे दर्शन दो। हे मां, मैं लोक मान्यता नहीं चाहता, देह सुख नहीं चाहता। मेरा मन गंगा यमुना के प्रवाह की तरह आपके अंदर प्रविष्ट हो। मां, मैं भक्तिहीन हूं, मैं योग साधना नहीं जानता, मैं दीनहीन हूं, मैं किसी की प्रशंसा नहीं चाहता। कृपा करके मेरे मन को सदा अपने चरण कमलों में निमग्न रखो। हे मां, मैं यंत्र हूं, आप यंत्री हैं। मैं गृह हूं, आप गृहिणी हैं। मैं म्यान हूं, आप तलवार हैं। मैं रथ हूं, आप रथी हैं। आप जैसा करवाती हैं वैसा ही करता हूं, जैसा कहलाती हैं वैसा ही कहता हूं, जैसा चलाती हैं वैसा ही तो चलता हूं। ना हम, मैं नहीं हूं, बस आप हैं। सत्य को दृढ़ता के साथ पकड़े रहने पर भगवान का लाभ होता है। सत्य पर निष्ठा न रहे तो धीरे धीरे सब नष्ट हो जाता है। भगवत प्राप्ति की अवस्था के बाद मैंने हाथ में फूल लेकर मां से कहा था, मां, यह ले तेरा ज्ञान, यह ले तेरा अज्ञान, मुझे तो बस शुद्ध भक्ति दो। यह ले तेरी सुचिता, यह ले तेरी अशुचिता, मुझे तो बस शुद्ध भक्ति दो। यह ले तेरा भला, यह ले तेरा बुरा, यह ले तेरा पाप, यह ले तेरा पुण्य, मुझे बस शुद्ध भक्ति दो। परंतु जिस समय मैं ये सब कहता था उस समय यह नहीं कह सका कि मां, यह ले तेरा सत्य, यह ले तेरा असत्य। मां को सब कुछ दे सका पर सत्य न दे सका। ईश्वर दर्शन होने पर कर्म त्याग हो जाता है। इसी तरह मेरी पूजा बंद हुई। मैं काली मंदिर में पूजा किया करता था। एक दिन अकस्मात दर्शन हुआ, सब कुछ चेतन है। पूजा का अर्घ्य पात्र, वेदी, पूजा गृह की चौखट सब चेतन है। मनुष्य, जीव, जंतु सब चेतन है। तब उन्मत्त की तरह चारों ओर पुष्प वृष्टि करने लगा। जो कुछ दिखाई पड़ा उसी की पूजा करने लगा। एक दिन पूजा के समय शिवलिंग पर वज्र चढ़ा रहा था। ऐसे समय दर्शन हुआ, यह विराट ब्रह्मांड ही शिव है। तब से मेरा शिवलिंग गढ़कर पूजा करना बंद हो गया। एक दिन फूल तोड़ रहा था, एकाएक दर्शन हुआ। विचार या कल्पना के द्वारा नहीं देखा, प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। एक एक फूल का पौधा मानो एक एक पुष्प गुच्छ है जो उस विराट मूर्ति पर शोभायमान हो रहा है। उस दिन से मेरा फूल तोड़ना बंद हो गया। एक बार मुझे दर्शन हुआ, देखा सारा ब्रह्मांड और सभी जीव जंतु एक ही पदार्थ से बने हुए हैं, मानो मोम का बना घर हो। उसमें बगीचा, रास्ते, आदमी, जानवर सब कुछ एक ही पदार्थ से बने हुए हैं। मैं क्या देख रहा हूं जानते हो? देख रहा हूं वे ही सब कुछ बने हैं। ईश्वर ही सब में व्याप्त हैं। मनुष्य तथा अन्य जितने भी जीव देख रहा हूं सब मानो चमड़े के बने हैं। उनके भीतर से वे ही हाथ, पैर, सिर, ये सब कुछ हिला डुला रहे हैं। मां ने मुझे भक्त की अवस्था, विज्ञानी की अवस्था इसमें रखा। इसीलिए
राखाल आदि के साथ हंसी मजाक किया करता हूँ। यदि वह मुझे ज्ञानी की अवस्था में रखती तो यह संभव न होता। इस अवस्था में देखता हूँ माँ स्वयं ही सब कुछ बनी है, सर्वत्र उसी को देखता हूँ। काली मंदिर में देखा माँ ही दुष्ट व्यक्ति भी बनी है, यहाँ तक कि भागवत पंडित का भाई भी वही बनी है। रामलाल की माँ को डांटने गया पर डांट न सका। देखा वह माँ का ही एक रूप है। कुमारियों के भीतर माँ को देखता हूँ, इसलिए कुमारियों की पूजा करता हूँ। मेरी घरवाली पैरों को सहला देती है तो बाद में मैं उसे नमस्कार करता हूँ। मुझे इस अवस्था में रखा है, इसलिए कोई नमस्कार करे तो मुझे उसके प्रति नमस्कार करना पड़ता है। देखो, दुष्ट लोगों तक को टाल नहीं पाता। तुलसी की पत्ती भले ही सूखी हो, छोटी हो, फिर भी वह ठाकुर जी की सेवा में ही लगती है। मैं देखता हूं मानो पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु, घास, पानी सब तरह तरह के तकिए के गिलाफ हैं। जैसे तकिए के गिलाफ भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, कोई मोटे कपड़े का, कोई छींट का, तो कोई किसी और कपड़े का, कोई चौकोना तो कोई गोल, पर सभी गिलाफों के भीतर एक ही पदार्थ कपास भरा होता है। वैसे मनुष्य, पशु, घास, पानी, पहाड़, पर्वत, सभी रूपों के भीतर वही एक अखंड सच्चिदानंद विद्यमान है। मैं बिल्कुल स्पष्ट देखता हूं मां मानो किस्म किस्म की चादरें ओढ़कर विभिन्न रूपों में सजकर भीतर से झांक रही है। एक ऐसी अवस्था हुई थी जब सदा सर्वदा ऐसा ही दिखाई देता था। मेरी उस अवस्था को देख समझ न सकने के कारण सब लोग मुझे समझाने बुझाने शांत करने आए। रामलाल की मां और अन्य महिलाएं कितनी ही बातें कहती हुई रोने लगी। उनकी ओर देखकर मुझे यही दिखने लगा कि मां जगदम्बा स्वयं ही इन रूपों को धारण करके ऐसा कर रही है। मां का यह ढोंग देखकर मैं हंसते हंसते लौटने और कहने लगा, वाह, बढ़िया सजी हो। एक दिन काली मंदिर में आसन पर बैठकर मां का ध्यान कर रहा था, पर बहुत प्रयत्न करके भी मन में मां की मूर्ति को नहीं ला सका। फिर देखा रमणी नाम की एक वैश्या जो घाट पर स्नान करने आई थी, उसी का रूप धारण करके मां पूजा के घट की ओर झांक रही है। देखकर मैं हंसते हुए कहने लगा, वाह वाह, आज तुझे रमणी बनने की इच्छा हुई। बहुत अच्छा, आज इसी रूप में पूजा ग्रहण कर। इसी तरह मां ने मुझे समझाया। वेश्या भी मैं हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। और एक दिन गाड़ी में बैठकर मछुआ बाजार की सड़क पर से जाते जाते देखा मां सज धज कर, जूड़ा बांधे, बिंदी लगाए, बरामदे में खड़ी खड़ी हुक्के में तंबाकू पी रही है और मोहिनी बनकर लोगों का मन मोह रही है। देखकर मैंने विस्मित होकर कहा, मां, तू यहां इस रूप में है? ऐसा कहकर प्रणाम किया। मैं उस ब्रह्म को प्रत्यक्ष देख रहा हूं, फिर और क्या विचार करूं? देख रहा हूं वही तो सब कुछ बना है, वही जीव और जगत बना है, किंतु चैतन्य के जागृत हुए बिना चैतन्य स्वरूप को जाना नहीं जा सकता। विचार तब तक किया जा सकता है जब तक मन रहे। जब मन न हो तो कोई कैसे विचार करे? जब तक उसका लाभ नहीं हो जाता तब तक ही विचार संभव है। केवल मुंह से कहने से नहीं होगा। मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि वही सब कुछ हुआ है। उसकी कृपा से चैतन्य जागृत हो जाना चाहिए। चैतन्य के जागृत होने पर समाधि प्राप्त होती है, तब देह का विस्मरण हो जाता है। कामिनी कांचन पर आसक्ति नहीं रहती। ईश्वरीय चर्चा के सिवा सब कुछ अच्छा नहीं लगता। वैषयिक चर्चा सुनने से अत्यंत कष्ट होता है।
चैतन्य के जागृत होने पर ही चैतन्य स्वरूप को जाना जा सकता है। बहुत दिन हुए वैष्णव चरण ने कहा था, जब मनुष्य के भीतर ईश्वर के दर्शन होंगे तभी पूर्ण ज्ञान होगा। अब देख रहा हूं कि वे भिन्न भिन्न रूपों में घूम रहे हैं, कभी साधु के रूप में, कभी ठग के रूप में, तो कभी शठ के रूप में। इसलिए मैं कहता हूं, साधु रूपी नारायण, ठग रूपी नारायण, शठ रूपी नारायण। अब चिंता होती है सबको खिलाया कैसे जाए, सभी को खिलाने की इच्छा होती है, इसीलिए एक जन को यहां रखकर खिलाया करता हूं। भले ही घर की स्त्रियों को देखते समय लगता है कि मेरी सच्चिदानंदमयी मां घूंघट काढ़े सती सजी हुई है, फिर जब मछुआ बाजार की कस्बिनों को निर्लज्ज की तरह सज धज कर बरामदे में खड़े खड़े हुक्का पीते देखता हूं, तब यही लगता है कि मां ने ही ये रूप धारण किया है और एक किस्म का खेल खेल रही है। ईश्वर के भीतर विद्या और अविद्या दोनों हैं। विद्या माया मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाती है, अविद्या माया उसे ईश्वर से दूर ले जाती है। ज्ञान, भक्ति, दया, वैराग्य, यह सब विद्या का खेल है। इनका सहारा लेने पर ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। एक सीढ़ी और चढ़ते ही ईश्वर लाभ, ब्रह्म ज्ञान होता है। इस अवस्था में मुझे वास्तव में अनुभव होता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वे ही सब कुछ बने हैं। सब त्याज्य, ग्राह्य ऐसा नहीं रह जाता, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते बनता। गाड़ी में बैठकर जा रहा था, एक जगह दो वैश्याएं खड़ी थी, देखा साक्षात भगवती है, देखकर प्रणाम किया। जब पहली बार मेरी यह अवस्था हुई तब मुझसे मंदिर में काली माता का पूजन या भोग निवेदन करते नहीं बना। इस पर खंजांची मेरे नाम से गालियां देने लगा, परंतु सुनकर मैं हंसने लगा, तनिक भी गुस्सा नहीं आया। संसार के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाले अपने एक दिव्य दर्शन का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा, क्या देखा था जानते हो? ईश्वरीय रूप था, भगवती की मूर्ति थी, पेट में बच्चा था, उसे बाहर निकालती फिर निगल लेती। जितना भाग उसके भीतर प्रवेश करता उतना शून्य बन जाता। मुझे दिखा दिया कि सब शून्य है, मानो कह रही है छू मंतर जादू मंतर, छू मंतर जादू मंतर, सब माया है, सब खेल है।